जय माता रानी की भक्तों, दीपावली की रात झाड़ू के नीचे दबा दिया। एक गुप्त चीज होगी, हर मनोकामना इच्छा पूरी। भक्तों, वेदों और पुराणों में बताया गया है कि दीपावली की रात यदि आप झाड़ू के नीचे यह एक चीज रख देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन पर कभी कोई ग्रहण नहीं लगता। आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। जो कोई व्यक्ति दीपावली की रात झाड़ू के नीचे यह एक गुप्त चीज रख देता है, उसका भाग्य चमक जाता है। माता एवं बहनों, अगर आप माता रानी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता रानी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको झाड़ू से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि कैसे नई नई सफलता है आपको प्राप्त होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और अगर आप नौकरी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी, या फिर आपका कोई काम धंधा सही से नहीं चल रहा है तो वह चलने लगेगा। यानी कि यह प्रत्येक समस्या को आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपकी प्रत्येक समस्या आज समाधान हो जाएगी। अगर दीपावली की रात्रि अगर झाड़ू के नीचे यह आपने एक गुप्त चीज रख दी तो मन कर चलिए भक्तों, माता रानी स्वयं आपके घर स्वयं चलकर आती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा के लिए विराजमान होती है जिस घर में दीपावली की रात यह एक चीज झाड़ू के नीचे दबकर रख दी जाती है। माता रानी ऐसे घर में हमेशा अपना बस बनाए रखती है। इससे पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह एक चीज रखनी है जिस मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदे, कब घर से बाहर फेंक दे। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दे रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। इसके बारे में महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है। अब तो आगे जानकारी से बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। यदि दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन कोई ऐसा उपाय होगा जो आपकी राशि से रिलेटेड होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिए और इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक जरूर कर दीजिए और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, जीवन से भगा देती है झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे भक्तों की झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा ये होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता की अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है। इससे आप यह जान सकते हैं कि माता रानी को झाड़ू बहुत ही प्रिय और खास है। इसीलिए झाड़ू की कई लोग पूजा अर्चना भी करते हैं और आपको भी करना चाहिए भक्तों। इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगे, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद भक्तों, झाड़ू तो क्या पहुंचा भी नहीं लगना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर आपको भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए। भक्तों, इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और अगर इस धनतेरस आप ऐसा ना कर पाए दोस्तों तो कोई बात नहीं, दीपावली जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। एक जगह इकट्ठा करें और उसे बाहर फेंक दिया। डस्टबिन में आपके जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें,
कोई कपड़ा ले, आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर आप कचरे को फेंक दें। भक्तों, घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन भक्तों रुक जाएगा, उसे पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक परेशानी से आपको गुजरा ना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाले की नजर ना पड़े। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका को प्रभाव उतर जाए। लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों कि धनतेरस और दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में भक्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। झाड़ू निकालने का सही समय क्या है? अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे तो कोई बात नहीं, फिर भी आप दीपावली और धनतेरस पर अपने घर झाड़ू एक नई झाड़ू जरूर लेकर आए। आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूं घर की झाड़ू, तो आपकी गलती ना करें भक्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है और आपको अपनी पुरानी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन यह काम नहीं किया है, आप चुप गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर करते और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। भक्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा न करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस पर आपने यह उपाय नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात थी, आपको उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है भक्तों एक चांदी का सिक्का। भक्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां दोस्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को ही है पूरे रूप से समाप्त कर देगा। और फिर अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर लेगी। और जब आप अपना यह 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी से मिल जाएगा, तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इस वही रख रहने दीजिए। और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली 8 धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने समर्थ के अनुसार कपड़े, धन, मिठाई दे करके उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। दीपावली के दिन अगर आप दूसरों गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 5 या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप दूसरों को अर्पित करें। भक्तों, इस जो झाड़ू का यह उपाय है, घर में झाड़ू को सही तरीके से रखें। झाड़ू को हमेशा ऐसे रखें
कि ये किसी की नजर में न आए। झाड़ू से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे धन हानि हो सकती है। कभी भी झाड़ू को घर के बाहर न रखें। झाड़ू को हमेशा साफ जगह पर ही रखें। पुरानी झाड़ू को फेंकने और नई झाड़ू खरीदने के लिए अगर आप वास्तु के इन नियमों का पालन जरूर करें। धनतेरस के दिन झाड़ू के चमत्कारी उपाय मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदकर लाने की परंपरा है। इसके लिए धनतेरस के दिन सोने, चांदी या फिर तांबे से बनी नई झाड़ू को मां लक्ष्मी के चरणों में पूजा के दौरान अर्पित करना चाहिए। इसके बाद झाड़ू को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है, जिससे घर में धन संकट नहीं होता है। साथ ही आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेगी। झाड़ू का दान करें। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू दान भी किया जा सकता है। यदि आप बाजार से 2 नई झाड़ू लाते हैं तो उसमें से एक किसी जरूरतमंद को दान की जाए तो काफी फलदायी साबित हो सकता है। माना जाता है कि इस टोटको को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं घर से नकारात्मकता दूर होती है और हमेशा सकारात्मकता का संचार होने लगता है। पुरानी झाड़ू छिपाएं। धनतेरस पर यदि आप नई झाड़ू लेकर आते हैं तो पुरानी झाड़ू को घर में छिपाकर रख देना चाहिए। पुरानी झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी के पैर न लगें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही बिगड़े काम आसानी से बनने लगते हैं। पुरानी झाड़ू तुरंत न फेंके। यदि घर में आप नई झाड़ू लाए हैं तो पुरानी झाड़ू को तुरंत नहीं फेंके, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पुरानी झाड़ू को हमेशा होलिका दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन ही फेंकना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, जिससे घर की बरकत होने लगती है। झाड़ू के ऊपर से लेकर कपूर घर में घुमाएं। धनतेरस के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अपने घर की झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। झाड़ू लगाने के बाद घर में गंगा जल छिड़ककर कपूर जलाकर झाड़ू के ऊपर से लेकर पूरे घर में घूमना चाहिए। ज्योतिषों की माने तो इस उपाय को करने से घर में कोई बीमार हो तो वह जल्द ठीक होने लग जाता है। पुरानी झाड़ू से करें। ये उपाय धनतेरस के दिन नई झाड़ू ला रहे हैं तो उस दिन पुरानी झाड़ू को बिल्कुल भी घर से नहीं निकलना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। ऐसे में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू में सिंदूर, कुमकुम और अक्षत लगाकर विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही नई झाड़ू की भी कर लें। पुरानी झाड़ू के सिरे में काला रंग का धागा बांधकर घर की ऐसी जगह रख दें जहां पर किसी बाहरी व्यक्ति की नजर न पड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू शुक्र ग्रह से संबंधित है और काला धाना शनि ग्रह से संबंधित है। इसलिए ऐसा करने से दोनों ग्रह मजबूत होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। धनतेरस के दिन पुराने के बदले नई झाड़ू से सफाई करें तो बेहतर होगा। पुरानी झाड़ू को दिवाली की रात को आप घर से हटा सकते हैं। दीपावली पर कर्ज मुक्ति के लिए करें। ये उपाय दिवाली की रात्रि में कर्ज मुक्ति के लिए अपामार्ग के पौधे की जड़ DDH का उपयोग अत्यंत चमत्कारिक माना जाता है। इस दिन अपामार्ग की जड़ अथवा के पत्तों को तिजोरी या जहां आप अपना धन रखते हैं वहां पर रखें तो यह आपके कर्ज को दूर करने में सहायक होगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दीपावली के दिन आप कुश की जड़, बिल्व के पत्ते, इसका फल, बीज, जड़ और सिंदूर को लीजिए और इन सभी चीजों को अमृत चौघड़ियां समय पर पीसकर एक चूर्ण बना लीजिए। अब इस मिश्रण को गंगा जल से गीला कर लीजिए। अब भोजपत्र पर अनार की कलम से ऊ आ ह्रीं क्रौं श्रीं श्रीयै नम ममा लक्ष्मी नाशय नाशय मामृणोत्तीर्णम कुरु कुरु संपदम वर्धय वर्धय स्वाहा, इस मंत्र को लिखें और पूजा स्थल पर इसे स्थापित करें। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए, जीवन में चली आ रही परेशानियों और कलह क्लेश से मुक्ति पाने के लिए दीपावली के दिन रात्रि एक जटा वाला नारियल लीजिए। इस पर सिंदूर लगाकर लाल धागा बांधे और इस नारियल को धूप दीप दिखाएं। अब रात्रि में 12 बजे के दौरान नारियल को अपने ऊपर से 3 बार वार के इसे चौराहे पर फेंक आएं। इससे आपके जीवन में मौजूद कलह क्लेश दूर होंगे और सुख की प्राप्ति होगी। वैवाहिक सुख समृद्धि के लिए दीपावली के दिन
प्रातःकाल समय देवी लक्ष्मी जी को मखाने से बनी खीर और मालपुओं का भोग लगाएं। इस भोग को गरीबों में बांटे और परिवार समेत इसे ग्रहण करने से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। मेहंदी लीजिए, इसे किसी किन्नर को भेंट करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होंगे। दीपावली के दिन कमल के पुष्प की एक माला लीजिए। इसे श्री विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जो को एक साथ चढ़ाएं। एक ही माला दोनों को अर्पित करें और अपने दांपत्य जीवन के सुख की प्रार्थना करें। रोग मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए दीपावली के दिन 7 प्रकार के अनाज लीजिए और इन अनाज को किसी धर्म स्थल पर दान कराएं। इससे नकारात्मकता दूर होगी और शुभता का जीवन में आगमन होगा। इस दिन रोग से मुक्ति पाने के लिए इस दिन 7 कौड़ी लीजिए और उसे रोगी के ऊपर से वार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इस कार्य को शाम के समय पर ही करें। दीपावली सिद्धि एवं साधना का दिन। यह दिवस आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जाने में भी अत्यंत सहायक माना गया है। इस दिन पर किया गए मंत्र सिद्धि के कार्य एवं कोई विशेष साधना भी सफल हो सकती है। इस कारण ही इस दिन को मंत्र एवं तंत्र की सिद्धि एवं सफलता हेतु उपयोग किया जाता है। दीपावली पर समस्त कार्यों हेतु एक सरल उपाय। शनिवार के दिन दीपावली होने पर यह दिन अत्यंत विशेष बन जाता है। इस दिन एक अत्यंत सरल किंतु चमत्कारी उपाय है कि प्रातःकाल समय पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें एवं संध्या समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। इस दीपावली के दिन ये कार्य करने से आपके समस्त कष्टों को दूर करने में अत्यंत ही सहायक बन सकता है। आपके द्वारा किया गया ये साधारण सा उपाय आपके जीवन को अनेकों नकारात्मकता से बचाने में भी अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है। भक्तों की वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें और इस वीडियो को हर एक माता बहन तक जरूर शेयर करें, जिससे कि पहली इस वीडियो से लाभ उठा सके, माता रानी की कृपा प्राप्त कर सके। इन सभी उपायों को हमने पहले भी बताया था। पहले भी कई व्यक्ति किया और अगली साल उन्होंने ही लाभ प्राप्त किया। इसलिए इस साल पर भी आप इन उपायों को जरूर करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। माता रानी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद। माताएं बहनें वीडियो देखने के लिए मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदकर लाने की परंपरा है। इसके लिए धनतेरस के दिन सोने, चांदी या फिर तांबे से बनी नई झाड़ू को मां लक्ष्मी के चरणों में पूजा के दौरान अर्पित करना चाहिए। इसके बाद झाड़ू को लाल कपड़े में लपेटकर रख तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है, जिससे घर में धन संकट नहीं होता है। साथ ही आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेगी। झाड़ू का दान करें। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू दान भी किया जा सकता है। यदि आप बाजार से 2 नई झाड़ू लाते हैं तो उसमें से एक किसी जरूरतमंद को दान की जाए तो काफी फलादायी साबित हो सकता है। माना जाता है कि इस टोटकों को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं घर से नकारात्मकता दूर होती है और हमेशा सकारात्मकता का संचार होने लगता है। पुरानी झाड़ू छिपाएं। धनतेरस पर यदि आप नई झाड़ू लेकर आते हैं तो पुरानी झाड़ू को घर में छिपाकर रख देना चाहिए। पुरानी झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी के पैर न लगे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही बिगड़े काम आसानी से बनने लगते हैं। पुरानी झाड़ू तुरंत न फेंके। यदि घर में आप नई झाड़ू लाए हैं तो पुरानी झाड़ू को तुरंत नहीं फेंके, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पुरानी झाड़ू को हमेशा होलिका दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन ही फेंकना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, जिससे घर की बरकत होने लगती है। झाड़ू से लेकर कपूर घर में घूम आए। धनतेरस के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अपने घर की झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। झाड़ू लगाने के बाद घर में गंगा जल छिड़क कर कपूर जलाकर झाड़ू के ऊपर से लेकर पूरे घर में घूमना चाहिए। यह कोई मामूली उपाय नहीं है। इस उपाय को बहुत सालों पहले इस उपाय को किया गया था और वहां से इस उपाय की चरण में आया। फिर उसे इस उपाय को हर व्यक्ति करता है तो उसे धन लाभ होता है। एक रामपुर नामक गांव में एक गरीब परिवार रहता था।
उसके घर के बड़े मुखिया का नाम राहुल था, पर बहुत मेहनत करता था और भगवान की सच्ची आस्था से पूजा आराधना करता था और माता लक्ष्मी पर उसका सच्चा विश्वास था कि वह माता लक्ष्मी से जुड़ा जो भी उपाय करेगा उसे लाभ की प्राप्ति होगी। उसने अपने दादाजी से सुना हुआ था कि दीपावली की रात पर झाड़ू के नीचे एक चीज रखने से व्यक्ति कैसे धनवान बन सकता है और दीपावली की रात्रि झाड़ू को किस जगह छुपाकर रख देने से माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। उसने उसी प्रकार से, जिस तरह से आप सभी को हम बता दें कि दीपावली की रात्रि उसने सबसे पहले 1 रुपए का सिक्का लिया और माता रानी से सच्ची आराधना निष्ठा के साथ उसने माता रख लक्ष्मी से कहा, मैं आपके उपाय को इस तरीके से कर रहा हूं और माता लक्ष्मी आप मेरी घर जरूर विराजमान हो। और उसी प्रकार से उसने, जैसे हमने आपको अभी बताया कि दीपावली की रात्रि के समय उसने सोने से पहले सब घर के लोग सोने ही वाले थे, उससे पहले उसने 1 रुपए का सिक्का अपने हाथ में लिया और अच्छे से उसे साफ कर लिया और साफ करने के बाद उसने उसे 1 रुपए के सिक्के को एक अपने घर की जो झाड़ू रखी थी उसे झाड़ू के नीचे रख दिया और माता लक्ष्मी से यह प्रार्थना करने लगा कि है माता लक्ष्मी, आप मेरे घर पर जरूर विराजमान को यह और मेरी गरीबी को समाप्त कीजिए। भक्तों, इस तरह से उसने इस उपाय को किया और इस समय पर उसकी पत्नी ने छत पर एक सब सफेद कबूतर को देखा और वह चौंक गई। उसने सोचा कि सफेद कबूतर को देखकर वह बहुत ही डर गई और राहुल से उसने पूरी अपनी आंखों देखी, बात बताई। उसके बाद राहुल ने सोचा शायद माता रानी हमसे क्रोधित हो गई है, पर ऐसा नहीं था। फिर राहुल ने सोचा कि दादाजी ने यह भी कहा था कि रात के समय, यानी कि दीपावली की रात के समय, यदि कोई पक्षी हमें छत पर या फिर बालकनी में या फिर आसमान में कहीं भी दिख ही दे जाए तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। भक्तों, इस तरह से फिर उसकी समझ में आ गया कि माता लक्ष्मी उसके घर पर जरूर विराजमान होंगे और इस उपाय को करने के बाद उसे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से उसे अगली वर्ष तक वह बहुत सारी सुख सुविधा मिलने लगी। उसके घर में धन दौलत की वृद्धि होने लगी। उसके जो कामकाज कई समय से अटके हुए थे वह सभी कामों में उसे सफलता मिलने लगी और माता रानी का हर साल हो इसी तरह से पूजा अर्चना करता रहा, जिससे कि उसे लाभ ही लाभ हुआ। माता रानी का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ। उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हुई। फालतू इसी तरह से हमने आपको ही बताया है इस उपाय को, तो आप भी इसी तरीके से उपाय को करिए, आपको भी लाभ होगा। माता रानी की असीम कृपा होगी। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, जिससे कि माता रानी की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई और यूट्यूब चैनल नहीं देता। भक्तों, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर दीपावली की रात्रि अगर आप यह एक चीज जरूर ही खा लेना, स्वयं माता लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगे। अगर आपने यह एक चीज खा ली तो दुनिया के कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। भक्तों, पर इस बात का अवश्य ही आप ध्यान रखें कि दीपावली के दिन कुछ ऐसा या अगर वैसा आपने खा लिया तो मन कर चली आपके घर में माता लक्ष्मी कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर आपने दीपावली पर यह गलतियां की, स्वयं माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं जाएंगे। जिस घर में अगर ऐसा खाना बनता है और जिस भी घर में यह 7 गलतियां की जाती हैं, उसे घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि माता लक्ष्मी को यह 3 चीज अगर आपने दीपावली पर अर्पण कर दी तो मन कर चलिए आपका भाग्य बदलने हैं। आपके भाग्य में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी आपको दोनों हाथों से आपके ऊपर अपार धन बरसाएंगे और आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर देगी। भक्तों, अगर आपने आज की वीडियो को ठुकरा दिया तो समझ लीजिए माता रानी के अपने दिए हुए धन को ठुकरा दिया। इसलिए माता रानी की इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी, जिससे कि माता रानी की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको ऐसी दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताएंगे कि जिसे अगर आपने दीपावली पर यह चीज खा ली
तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि दीपावली के दिन कौन सी सामग्री है जिसका सेवन हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहली चीज है केला। हमें दीपावली के दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। भक्तों, आप सभी को यह तो ज्ञान ही होगा कि यह केला का पेड़ होता है जिसमें साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं, यानी कि भगवान विष्णु का यह निवास स्थल होता है। इसलिए आपको दीपावली की रात्रि भूलकर भी केले का सेवन नहीं करना है। अगर आपने भूल से भी केले का सेवन कर लिया तो ऐसा माना जाता है इस घर से माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं, यानी कि दीपावली के दिन आपको भूलकर भी केले का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि दीपावली के दिन केले का सेवन जो भी व्यक्ति करता है उसके भाग्य से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। ऐसे ही घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। और दूसरा फलक कहा गया है दीपावली पर नारियल भी भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह भगवान शिव का बहुत ही प्रिय फल माना जाता है। और माना जाता है कि लक्ष्मी पूजा में और भगवान गणेश की पूजा में इसका प्रयोग जरूर किया जाता है, पर दीपावली के दिन इसे भी भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो कल है प्लीज का माहौल ऐसे घर में बन जाता है जो व्यक्ति ऐसे फल को खाता है। इसलिए ऐसे फल को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए भक्तों, अगर आप माता रानी को मानते हैं तो ऐसे फल का सेवन भूलकर भी न करें। एक और फल है जो कि आप सभी को हम बता दें कि वह फल है। इसमें अगला फल कहा गया है नाशपाती, जिसका नाम से ही आपको स्मार्ट स्मरण हो रहा है कि नाश करने वाला, यानी कि घर का नाश करने वाला। और नाशपाती को आपको भूलकर भी दीपावली के टाइम पर उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ना तो आप ऐसे फल को अपने घर में लाएं और ना ही आप ऐसे फल का सेवन फुलकर भी ना करें, क्योंकि इसका नाम से ही पता चलता है कि यह घर में कल है, क्लेश का माहौल बना देता है। और जिस भी घर में यह किसी भी चीज त्योहार पर इसका उपयोग किया जाता है तो ऐसे घर से माता लक्ष्मी, क्या कोई भी देवी देवता ऐसे घर में नहीं रहता। यह शास्त्रों के विरुद्ध माना गया है। नाशपाती का फल क्यों किया है, घर में अक्सर नाच ही करता है, इसलिए आपको दीपावली के दिन भूलकर भी नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, इसमें पहली लिस्ट में आता सीताफल। जी भी व्यक्ति ने अगर दीपावली के दिन सीताफल का सेवन कर लिया तो समझ लीजिए उसका भाग्य चमक जाएगा, उसके भाग्य से गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी। क्योंकि दीपावली के दिन जो भी व्यक्ति घर में सीताफल ले आता है उतने भर से ही आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। बस अगर आपने दीपावली पर सीताफल का उपाय कर लिया या अपनी की उसे खा लिया तो मन कर चलिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा आप अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को जरूर खिलाएं, क्योंकि सीताफल बहुत ही चमत्कारी और दिव्य गुना से भरपूर रहता है। स्वयं ऐसे फल को माता सीता ने वरदान दिया है कि जो भी तुम्हें खाएगा उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होगी। और दीपावली के दिन ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सीताफल का सेवन करता है उसके भाग्य में कभी दुख दर्द गरीबी नहीं आती, और ऐसे घर से अकाल मृत्यु का भी खतरा हमेशा के लिए टाल जाता है। क्योंकि सीताफल कोई मामूली फल नहीं होता। कहा जाता है जो भी व्यक्ति दीपावली के दिन सीताफल खाता है उसे घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। एक तरह से कहा जाए तो कि मां लक्ष्मी एक हाथों में एक कलश होता है जिसमें धन के सिक्के भरे होते हैं, यानी कि सोने के सिक्के भरे होते हैं, और यह उसी घर में जाती है जिस घर में सीताफल आया होता है। उसे घर में जरूर की माता लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, चलिए आपको हम बता दें कि दीपावली पर आपको कौन सी वह गलतियां हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। उससे पहले भक्तों, अभी तक आपने ही वीडियो को लाइक न किया हो और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए। चलिए जान लेते हैं कौन सी वह गलतियां हैं जो कि भूलकर भी दीपावली के दिन नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन भूलकर भी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माता बहन को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माताएं बहनों, चलिए बारी बारी से सभी जानकारी जान लेते हैं। गुरुजी ने बताया है कि भूलकर भी ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहिए। भक्तों, आपसे एक अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो धनतेरस के दिन आपको लाभ प्राप्त करवा सकता है
जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो, तो आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें। कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट की रिप्लाई में आपको बता देंगे। दीपावली के दिन हमेशा घर में सफाई रखनी चाहिए। जिन घरों में गंदगी रहती है और टूटा फूटा सामान रखा रहता है, वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। ऐसे घरों में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कई लोग धन कमाने के बावजूद उनके यहाँ पैसा नहीं टिकता है। इसकी वजह घर में झाड़ू को गलत तरीके से रखना भी हो सकता है। इससे बचने के लिए दीपावली की रात को भूलकर भी झाड़ू घर की छत पर न रखें। ऐसा होने से घर में चोरी का डर रहता है। दीपावली के दिन कभी भी देर से सोकर न उठे। ऐसा करने से घर में मनहूसियत आती है। ऐसे घरों में कभी पैसा भी नहीं टिकता है। इसलिए दीपावली के दिन सूर्योदय के बाद उठ जाएं और स्नान करके भगवान के दर्शन करें। दीपावली के दिन कभी भी दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में बरकत नहीं होती है। इस दिन कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से घर के सदस्यों की तरक्की होती है। मगर उनसे गलत तरीके से बर्ताव करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी और आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। दीपावली के दिन कभी भी मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें तामसिक भोजन माना गया है। इन चीजों का सेवन करके पूजन करने से शुभ फल नहीं मिलता है। दीपावली के दिन घर में कभी अंधेरा न रखें। ऐसा होने पर मां लक्ष्मी घर में नहीं आती हैं। उनके आगमन को शुभ बनाने के दिए द्वार पर रंगोली बनाएं एवं दिए जलाएं। दीपावली के दिन कभी भी किसी पशु पर हमला न करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि जीव पर हाथ उठाने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। घर में न कूड़ा कबाड़ न रखें।